तो देखिए, वीकेंड पर फिल्मों से अच्छा प्लान क्या हो सकता है। शुक्रवार की शाम और हमारा आपका वीकेंड शुरू हो चुका है। तो आप कैसे अपने वीकेंड को बना सकते हैं एंटरटेनिंग, और कौन सी फिल्में और सीरीज आपको कर रही हैं आपका इंतजार। चलिए एक नजर डालते हैं। बॉक्स ऑफिस और ओटीटी पर धूम धड़ाका, हॉरर से थ्रिलर, फिल्मों और सीरीज की बहार। वीकेंड शुरू है और नई फिल्मों का तूफान भी है। हालांकि इस दौरान थिएटर्स ज्यादा गुलजार भले ना हो, लेकिन ओवर द टॉप यानी ओटीटी पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज आ रही हैं। इस लिस्ट में एक हॉरर थ्रिलर मूवी भी शुमार है, जिसने जून के महीने में वाकई दर्शकों के पसीने छुड़ा दिए। काजोल की हॉरर मूवी मां 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से मिला जुला रिस्पॉन्स मिला था और ये बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज रही थी। अब मूवी थिएटर्स में गरजने के बाद अब ये ओटीटी पर आ रही है। विशाल फूरिया के निर्देशन में बनी फिल्म मां ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आज स्ट्रीम होने वाली है। 2 घंटे 13 मिनट की ये मूवी हॉरर और थ्रिल से भरी है। काजोल, रोनित रॉय और इंद्रनील सेन गुप्ता स्टारर ये फिल्म एक सुपर नेचुरल हॉरर है। पति की मौत के बाद एक महिला अपनी बेटी के साथ होम टाउन आती है, जहां उसका सामना एक राक्षसी अभिशाप से होता है। इस श्राप में उसकी बेटी फंस जाती है और मां को उसे बचाना होता है। मां के बाद एक और दमदार फिल्म ओटीटी पर रिलीज हो रही है, मारी सन। इस मूवी में फहाद फासिल और सितारा नजर आएंगे। फिल्म की कहानी एक चालाक चोर की है, जो अल्जाइमर से पीड़ित एक बुजुर्ग को अपना शिकार बनाना चाहता है, लेकिन चोरी की कोशिश के दौरान उसके जिंदगी की दिशा ही बदल जाती है। अमेज़न प्राइम पर यह रिलीज हो रही है। अमेज़न प्राइम वीडियो पर थलाइवन थलाइवी आ रही है। इस मूवी में विजय सेतुपति, नित्या मेनन और योगी बाबू मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी एक कपल की है जो शादी तो कर लेता है, लेकिन शादी के बाद उनके रिश्ते में लगातार झगड़े और दरारें आने लगती हैं। शोधा ZEE5 पर रिलीज हो रही है। इस फिल्म में पवन कुमार, श्री रवि कुमार, अनुषा रंगनाथ और अरुण सागर नजर आएंगे। कहानी एक वकील की है, जिसकी पत्नी एक्सीडेंट के बाद गायब हो जाती है। पुलिस एक महिला को लेकर आती है, जो खुद को उसकी पत्नी बताती है, लेकिन वकील को उस पर यकीन नहीं होता। पहले पर्दे पर रोमांटिक ड्रामा थलावर भी दर्शकों के सामने है। थलावर में ज्योतिष की कहानी है, जिसे विटिलिगो के कारण समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था। हालांकि जब प्यार उसके जीवन में आता है, तो वो जीवन में बड़ा बनने का सपना देखता है। अर्जुन अशोकन अभिनीत इस रोमांटिक ड्रामा का निर्माण शेबिन बेकर प्रोडक्शंस और मलिक फिल्म निर्देशक महेश नारायणन के तहत किया गया है। इसके अलावा पर्दा, लव मटेरू, जस्ट मैरिड, सन ऑफ मुथन्ना, कमरोट्टू 2, मेघलू चेपिना, प्रेम कथा और इंदिरा जैसी फिल्में भी दर्शकों के सामने हैं। रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के नोएडा लिए चलते हैं, जहां आज तक ट्रैफिक बूथ का रंग रूप कुछ बदला बदला सा नजर आजकल आ रहा है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के बूथ यूरोपियन स्टाइल और कुछ श्रीनगर के लाल चौक के तर्ज पर बन रहे हैं। जी हाँ, इन बूथ की वजह से चौराहों पर जान सी आ गई है। ये स्मार्ट ट्रैफिक बूथ न केवल सुविधाओं से लैस हैं, बल्कि इनका रंग रूप इन्हें विदेशी लुक दे रहा है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ऐसे ट्रैफिक बूथ पूरे नोएडा में 28 जगह पर लगाए जाएंगे। तो क्या है इनकी खासियत, बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया। अब नोएडा में भी आपको श्रीनगर का लाल चौक दिखाई पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप देखिए, यहाँ पर नोएडा पुलिस के जो जवान हैं, ट्रैफिक के जो जवान हैं, उनके लिए इस तरह का ये एक ट्रैफिक आइलैंड बनाया गया है, जिसको पूरी तरह से श्रीनगर के लाल चौक की तर्ज पर तैयार किया गया है। देखने में आपको बेहद सुंदर, बेहद शानदार दिखाई पड़ रहा है। ऊपर बिल्कुल लाल चौक की तरह एक घड़ी लगी हुई है, जो कि समय बताती है, और इसी के नीचे आपको एक ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो भी कि ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है। शुरुआत में योजना ये थी कि इस तरह के ट्रैफिक आइलैंड बनाने हैं, जो कि ट्रैफिक कांस्टेबल को, ट्रैफिक पुलिस वालों को गर्मी
और बरसात से कम बचा सके। बारिश में जिस तरह से ट्रैफिक कांस्टेबल खड़े होकर खुले में ड्यूटी करते थे, भीगते हुए ड्यूटी करते थे, उन्हें बारिश से बचाने के लिए ट्रैफिक में इस तरह के आइलैंड बनाने थे ट्रैफिक के बीचों बीच। लेकिन उस आइलैंड के साथ साथ नोएडा अथॉरिटी ने एक थीम रखी और इसे श्रीनगर के लाल चौक के तर्ज पर तैयार कर दिया गया है। पूरे शहर में 26 से ज़्यादा ऐसे ट्रैफिक आइलैंड बनाए जाएंगे, सब अलग अलग थीम पर बनेंगे। तो ये ना सिर्फ ट्रैफिक के जवानों को बरसात से बचाएगा, बल्कि आसपास जो भी लोग निकलेंगे उनके लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा कि यहाँ पर नोएडा में लाल चौक की तरह इस तरह से ट्रैफिक आइलैंड को तैयार किया गया है। अभी ऐसे बहुत सारे बनने हैं, सबके अलग अलग डिज़ाइन होंगे, लेकिन कम से कम इसके बनने से जो ट्रैफिक कांस्टेबल हैं उन्हें बरसात से राहत मिलेगी, उन्हें एक बड़ी राहत मिलने जा रही है। ऐसे बहुत सारे और बूथ अभी बनाने की प्लानिंग चल रही है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, नोएडा। तो चलिए अब चलते हैं कश्मीर की वादियों की सैर पर, जहां श्रीनगर की डल झील इन दिनों खेलों के रंग में रंगी है। यहां की डल झील पर हो रहे वाटर स्पोर्ट्स इवेंट की खूब चर्चा हो रही है। ये पहला खेलो इंडिया वाटर गेम्स है जो पहलगाम की घटना के बाद एक उत्सव के रूप में यहां आयोजित हो रहा है। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद श्रीनगर में वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होना अपने आप में बहुत मायने रखता है, जिसमें देश की कई जगहों से आए 400 से ज़्यादा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे इवेंट्स न केवल स्थानीय युवाओं को इस तरह के खेलों को एंजॉय करने का चांस दे रहे हैं, बल्कि देश दुनिया के सैलानियों को भी कश्मीर की खूबसूरती का दीदार करने का मौका दे रहे हैं, जिसका सीधा ताल्लुक यहाँ की इकोनॉमी से जुड़ा है। इस वक्त हम विश्व प्रसिद्ध डल लेक के किनारे हैं और यहाँ अभी काफी चहल पहल है, इसलिए क्योंकि खेलो इंडिया वाटर गेम्स जो फेस्टिवल है, पहला ऐसा डल लेक में जो है अभी चल रहा है। 3 दिन का ये फेस्टिवल है और 21 से 23 तारीख तक चलेगा। देश भर से 400 से ज्यादा एथलीट्स जो हैं यहाँ इसमें हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेंट्स। और उसके अलावा अगर आप जो सपोर्ट टीम्स हैं वो भी यहाँ काफी संख्या में आई हैं। बड़ी बात है कश्मीर के लिए, क्योंकि जो पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद जो टूरिज्म है वो ठप हो गया और अभी भी जो है काफी कम टूरिस्ट कश्मीर की तरफ आ रहे हैं। तो अगर आप वो एंगल ले लें तो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डल लेक पे ऐसा इवेंट होना नेशनल सिग्निफिकेंस का अपने में ही एक पॉजिटिव मैसेजिंग देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग डिसिप्लिन जो वाटर स्पोर्ट्स के हैं, जिसमें कयाकिंग, कैनोइंग और शेलोलम, और उसके साथ साथ अगर आप रोइंग की बात करें तो उसके अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं, अलग अलग इवेंट्स यहाँ हो रहे हैं। और देश भर से 400 एथलीट्स पार्टिसिपेंट्स में हिस्सा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लिए भी जो है फख्र की बात थी कल की मोहसिन अली, जो कि कयाकिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल लिया अपना पहले ही इवेंट में और यहाँ का जो है मेडल्स का खाता खोला। इससे जम्मू कश्मीर की जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको ज़रूर जो बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अभी तक यहाँ वाटर स्पोर्ट्स ज़्यादा जो है फेमस नहीं था, ज़्यादा जो है प्लेयर्स या युवा उसकी तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन इससे ज़रूर एक पॉजिटिव एक मैसेज जाएगा और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव अगर आप कहेंगे वाटर स्पोर्ट्स को जो है एक बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है और जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग में होती हैं और कश्मीर तब भी जो है गेम्स की बात करें और विंटर गेम्स की बात करें तो देश भर में नाम लिया जाता है। और अब वाटर गेम्स, और वो भी बहुत खूबसूरत जो है डल लेक पे, और ये ऐसे इवेंट जो है इसकी सक्सेस के बाद आगे और भी हो सकते हैं। स्पेस से लौटे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और स्पेस मिशन के अनुभवों को उनके साथ शेयर किया। अब दिसंबर में गगनयान मिशन के परीक्षण की बारी है, तो शुभांशु के साथ इसरो चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर से जुड़े दिनेश कुमार सिंह, प्रशांत बालकृष्ण नायर और पुण्यश्लोक बिस्वाल भी साथ दिखे। और राष्ट्रपति मुर्मू ने भी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की सराहना करते हुए पूरी टीम को गगनयान मिशन के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के लिए ऐतिहासिक कदम होगा और भारत की अंतरिक्ष शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर में आपको जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है वो अंतरिक्ष से भारत का एक अद्भुत टाइम लैप्स वीडियो है और इस एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने इसे शेयर किया है। स्पेस से हिंदुस्तान का ये नज़ारा बेहद ही अद्भुत है।
तो चलिए अब बात गणपति उत्सव की करते हैं। खुशी, तैयारियां हो गई हैं? आप काफी ज्यादा एक्साइटेड? बकेट लिस्ट में बिल्कुल है मुंबई का। मुंबई जाना चाहती हूँ और मेरे साथ जाना चाहती हूँ। और टिकट भी आप कराएंगे? हाँ, टिकट मैं करा दूँ। ठीक है। बात ये है कि दिल्ली में कहाँ सेलिब्रेशन होता है अच्छे से, आप अब मुझे वो बताइए। मुंबई से दिल्ली आ गई। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा पा रही ना, तो दिल्ली में आप बताइए। आपने कह दिया था ना टिकट नहीं कराएंगे, इसलिए वो दिल्ली में। नहीं दीपिका, आप भी तो बताती एक जगह पे गणपति सेलिब्रेशन होता है। काफी जगह, बहुत जगह होता है। ठीक, इनफैक्ट सोसाइटीज में भी होता है यहाँ पर जगह जगह। आप इनके भक्ति भाव को देखते हुए जरूर लेके चलें। मैं आपको बस इतना बता सकती हूँ कि जैसे लाल बाग के राजा है ना मुंबई में, वैसे ही दिल्ली के एक राजा है जहाँ की हर बार की खबर हम दिखाते भी हैं दर्शकों को, तो आपको वहाँ का पता हम बता देंगे। आप जाएंगे, मुझे मैं साथ पक्का आपको बता दूंगी, क्योंकि आप सबसे ज्यादा धार्मिक है, तो हम आपकी श्रद्धा को पूरा वो सम्मान करते हैं। बिल्कुल, देखिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मुंबई में जिस गणपति का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो है लाल बाग के राजा। कहा जाता है कि लाल बाग के राजा इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं। तो कैसी है मुंबई में लाल बाग के राजा की विराजने की तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी धर्मेंद्र दुबे। मैं इस समय मौजूद हूं मुंबई के सुप्रसिद्ध गणेश उत्सव मंडल लाल बाग के राजा के दरबार में। लाल बाग के राजा का दर्शन करने के लिए 3 तरह की कतारें लगती हैं। पहली जो लाइन है जिसमें 10 से 12 घंटे लगते हैं, वहां आने के बाद बप्पा के पैर छूने का मौका मिलता है। दूसरी जो कतार होती है वो भी 7-8 घंटे लगती है, मुख्य दर्शन करने का मौका मिलता है। और तीसरी लाइन जो होती है वो वीआईपी वीवीआईपीओ की होती है। जहन में ये सवाल होता है कि 8-10 घंटे मुंबई में इतनी तेज रफ्तार से बारिश हो रही है, लोग भला कैसे खड़े हो पाते होंगे। तस्वीरों में देखें, इस तरह की व्यवस्थाएं लाल बाग के राजा की तरफ से, उनके ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। लंबी लंबी कतारें जो लगती हैं वो यूं घूम घूम कर इसी परिसर में घंटों बाद बप्पा तक पहुंचाया जाता है। सिर्फ इतना ही ये तस्वीर नहीं है, मेरे बाईं तरफ भी देखें, लगातार ये दूसरी तरफ है, यहाँ भी लोग कतारों में खड़े हो सकें उस तरह की सुविधाएं कर दी जाती हैं। अब सवाल ये उठता है कि भूखे प्यासे भला लोग कैसे खड़े होते होंगे। तो आपको बताएं कि इस तरह की खाने पीने की जो कंपनियां होती हैं वो अपने पोस्टर और कटआउट्स लगा देते हैं और उनके जो लोग होते हैं वो पानी, चाय, बिस्किट, वड़ा पाव या जो भी चीज़ें खाने के लिए निःशुल्क सेवा में यहाँ कतार में खड़े होने वाले गणेश भक्तों को दी जाती हैं। इस तरह की तस्वीरें लगभग लाल बाग के राजा के परिसर से दाईं तरफ 1 किलोमीटर तक, परिसर से बाईं तरफ 1 किलोमीटर तक कई स्पॉट इस तरह के लगाए जाते हैं जहाँ पर लाखों जो श्रद्धालु हैं मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश से आते हैं, उनकी सुविधाएं और उनकी व्यवस्था के लिए चीज़ें की जाती हैं। गौरतलब है कि लगभग रोजाना 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु लाल बाग के राजा का दर्शन करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज़ टुडे, मुंबई। तो चलिए त्रिची के कॉर्पोरेशन प्राइमरी स्कूल की बात करते हैं, जहां पर बच्चों के यूनिफॉर्म पर QR कोड लगा दिए गए, जिससे बच्चों की कक्षा और स्कूल के नाम समेत जरूरी जानकारी दी गई है। जी हाँ, देखिए यहाँ QR कोड वाली टी-शर्ट पहने बच्चों का स्कैन होता है, जिससे कक्षा और स्कूल के नाम जैसे इंफॉर्मेशन तुरंत मिलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्राइवेट स्कूल जैसी सुविधाओं वाले स्कूल की खासियत क्या है। स्कूल में पूरे अनुशासन के साथ लाइन में चल रहे इन छोटे छोटे बच्चों की जरा स्कूल यूनिफॉर्म पर नजर डालिए। आपको एक QR कोड नजर आ रहा होगा। यहाँ बच्चों की टी-शर्ट पर बैज की तरह लगाए गए इस QR कोड की कई मायनों में अहमियत बताई जा रही है, जिससे हर बच्चे की जरूरी पहचान जुड़ी है। दरअसल ये पहल है तमिलनाडु में त्रिची के प्राइमरी स्कूल की। यहाँ एडामलाई पट्टीपुदुर में निगम के एक प्राइमरी स्कूल ने प्राइवेट स्कूल्स के बराबर ही अपने बच्चों को फैसिलिटीज दी हैं, जो इलाके में एक सरकारी शिक्षण संस्थान की ओर से बेहतर मिसाल है। यहाँ हर बच्चे की इस यूनिफॉर्म पर लगे QR कोड को स्कैन किया जाता है, जिससे उसकी क्लास, स्कूल का नाम समेत कई जरूरी जानकारी मिल जाती है। स्कूल में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक 650 छात्र हैं, जिनमें पहली क्लास में ही 130 छात्र एनरोल्ड हैं। बच्चे लाल, नीली, पीली और सफेद रंग की QR कोड वाली टी-शर्ट पहनकर स्कूल आते हैं, जिसको स्कैन कर उन्हें उनकी क्लास में भेजा जाता है।
in this year, in this academic. इस एकेडमिक ईयर में हम QR कोड यूनिफॉर्म को अमल में ला रहे हैं। अगर कोई बच्चा गायब होता है तो इस QR कोड के जरिए बच्चे का पता लगाया जा सकता है, वो कहाँ पढ़ रहा है और किस क्लास में वो पढ़ रहा है। Children where they are studying and which class they are studying. वहीं दूसरी ओर अगर कोई बच्चा किसी भी कारणवश गुम हो गया है, वो अपने स्कूल या घर तक नहीं पहुंचा है, तो उस हालत में भी इस QR कोड से मदद लिए जाने पर फिलहाल काम हो रहा है, जिसके तहत बच्चे के माता पिता और घर का एड्रेस जैसी जानकारी भी दर्ज होंगी। निगम द्वारा चलाए जा रहे इस प्राइमरी स्कूल में पहले से ही स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, वाईफाई और क्रिएटिव तरीके से पेंट की गई मॉडर्न क्लासेस हैं, लेकिन वक्त के साथ खुद को अपडेट कर रहा ये स्कूल अब QR कोड यूनिफॉर्म को लेकर इलाके में और स्कूलों के बीच काफी अलग पहचान बना रहा है। With the QR code address, QR कोड ड्रेस के साथ हमारे पास स्मार्ट क्लासेस है। हर क्लास के पास स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड, वाईफाई जैसी सुविधा है। ये सब बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी है। Lesson to the children. त्रिची के इस कॉरपोरेशन प्राइमरी स्कूल को तमिलनाडु सरकार, निगम और निजी स्तरों से फंड मिलता है। बावजूद इसके यहाँ के टीचर्स और स्टाफ की बच्चों पर की जा रही मेहनत के बूते त्रिची का ये मॉडर्न जमाने का प्राइमरी स्कूल तमिलनाडु का वो पहला स्कूल बन गया है जहाँ अब QR कोड वाली यूनिफॉर्म को अमल में लाया जा रहा है। निश्चित तौर पर QR कोड जैसी सुविधा न केवल स्कूल और माता पिता के लिए उपयोगी साबित हो रही है, बल्कि बच्चे की सुरक्षा की भी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वीकेंड की शुरुआत हो गई है, मौसम है सुहावना, तो एंजॉय कीजिए, रखिए अपना ख्याल। मंडे मिलेंगे चाय पर, साथ में 5 बजे साथ में चाय पिए।